नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 12वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 9 के भूगोल का अध्याय 6 जो कि जलवायु है। इससे कुल 17 प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, तो ये असत्य है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है वह भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ठीक है, न कि कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा है कि भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पे भारत में 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है वह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि दूसरा और तीसरा आपका सही है। अगला है आपका कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि भारत में पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर, और साथ ही साथ आपका जो वर्षा होता है उत्तर पूर्व के उप हिमालयन क्षेत्र में, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और साथ ही साथ मेघालय की पहाड़ियों में जो वर्षा होती है वह आपका 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, सॉरी, आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में और मेघालय की पहाड़ियों में जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कोरोमंडल तट है तमिलनाडु के पास, तो यहाँ पर केवल सर्दियों में वर्षा होती है और यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो व्यापारिक पौने उनके द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर या मतलब बेसिक तौर पे 200 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो आप सभी ने पता है कि मेघालय के मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान और उससे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है आम्र वर्षा। तो बेसिक तौर पे जब आपका ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहले आती है जो मानसून, यह केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में आम के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। यह आम, तो इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं और साथ ही साथ इसे फूलों की बौछार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कहवा की खेती की जाती है। तो यह बेसिक तौर पे कहवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और काल वैसाखी जो चलता है वह पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आता है और यह चाय और पटसन की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। तो जो बिल्कुल सही है, यह उत्तर पूर्वी पवनें प्रभावित होकर केवल कोरोमंडल तट पे बारिश करती हैं और यह शीत ऋतु में चलता है। नॉर्थ ईस्ट जो व्यापारिक पवनें हैं, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए शीत ऋतु में देश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहता है। तो आप जब देखोगे कि यह जो शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं ट्रांस साइबेरिया से आती हैं और जो कि पूरा का पूरा स्थलीय भाग है और इसमें ह्यूमिडिटी यानी कि नमी नहीं रहती है, जिसके कारण देश का अधिकांश भाग क्या होता है कि शुष्क रहता है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हैं। तो सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की शाखा दोनों कहाँ पर आके मिलती हैं। तो आपने पता है कि जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून आता है वह मालाबार तट यानी केरल के मालाबार तट से टकराता है और यह दो भागों में विभाजित होता है। एक जो इधर की हो जाता है इसे बंगाल खाड़ी शाखा कहते हैं और जो इसके समानांतर जाता है इसे हम कहते हैं अरब सागर शाखा। और यहाँ पर अरावली पर्वत के समानांतर होकर यह हिमालय क्षेत्र में चला जाता है और बंगाल खाड़ी शाखा मेघालय की पहाड़ियों से टकराकर ये दोनों के दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में आकर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। या मानसूनी पवनें मानसून के समय में आती है, हमेशा नहीं चलती रहती हैं।
दूसरा कह रहा है कि भारत में वर्षा लाने का एकमात्र तंत्र अरब सागर में उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने पता है कि भारत में जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है, पश्चिमी विक्षोभ से भी होता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से भी होता है। तो भारत में मानसून का एकमात्र तंत्र नहीं है, अलग अलग सारे तंत्र हैं। उसके बाद आपने पता है कि साइक्लोन भी बनता है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी के बाद भी वापसी भी सबसे बाद में होती है। तो यह बिल्कुल सही है कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। आपने पता है कि यह मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे कब टकराता है, और मानसून की वापसी भी भारतीय द्वीपों में सबसे बाद में होता है। तो इस प्रकार से आपका सही स्टेटमेंट होता है आपका तीसरा वाला, बाकी 1 और 2 गलत है। आपने पता है मानसून की वापसी होता है आपका सितंबर अक्टूबर के समय में होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में भारतीय महाद्वीप से वापस होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है केवल डी वाला। अगला है आपका कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम लोग ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जो कि बिल्कुल सही है कि यह इंटर ट्रॉपिकल जोन कहाँ बनता है, तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण का जो आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है उसी को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो यह ITCZ उत्तर की ओर बढ़ता है, और जैसे जैसे यह मकर रेखा की ओर जाता है तो ये आपका ITCZ यानी कि जो निम्न दाब क्षेत्र है वह नीचे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। आपने पता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि 23.5 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री के साउथ में जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच को हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं, और भारत दोनों के बीच में आता है, लेकिन हिमालय इसके बीच में आता है, और जो बेसिक तौर पर ट्रांस साइबेरिया से ठंडी हवाएँ आती हैं इनको रोकने का कार्य करता है। इसलिए भारत का जो क्लाइमेट है वह मानसूनी क्लाइमेट और उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट होता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो यह भी आपका सही है, क्योंकि यह जो अरब सागर शाखा इससे टकराती है तो यह इसके पार नहीं, हिमालय के तटीय क्षेत्रों में बरसात करती है, और बंगाल खाड़ी शाखा भी इसी से टकरा कर यहाँ पे वर्षा करती है। तो इस प्रकार से आपका दोनों स्टेटमेंट सही होता है कि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पर कूट दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि अधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर हमें देखने को मिलता है। और तीसरा कह रहा है कि भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है यह बेसिक तौर पे उत्तर के लिए है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर के लिए, और यह स्टेटमेंट कर्क रेखा के दक्षिण के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपका सही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सही होता है केवल ए वाला।
अगला क्वेश्चन है कि मौसम से संबंधित महाद्वीपीय अवस्था का क्या तात्पर्य है। तो महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक फैक्ट है कि महाद्वीपीय अवस्था इसे कहते हैं कि बेसिक तौर पे गर्मी के समय में यह क्या होता है कि बहुत अधिक गर्म हो जाता है और ठंडी के समय में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, इसी को हम लोग महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। ये अपने आप में फैक्ट है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में सबसे पहले तो अक्षांश आता है, उसके बाद समुद्र से दूरी भी आता है। देशांतर की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन वायु दाब और तुंगता यानी कि ऊंचाई की भूमिका होती है। अगर यहाँ से अगर बात करें कि बेसिक तौर पे किसी जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक है, पहला तो आ गया आपका अक्षांश, दूसरा हो गया आपका वायु दाब, तीसरा हो गया पवन तंत्र, चौथा आपका समुद्र से दूरी, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, पांचवा आपका होता है महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अक्षांश हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, वायु दाब हो गया, तुंगता यानी कि ऊंचाई हो गया, पवन तंत्र हो गया और महासागरीय धाराएं, ये आपका किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1, 2, 4 और 5 सही है, क्योंकि देशांतर की जलवायु को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं आती है। उसके अलावा 2 ये हैं जो बेसिक तौर पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वर्षण यानी कि वर्षा के प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तो यह सही है बिल्कुल कि हिमालयन क्षेत्र में जो वर्षा होता है ठंडी के कारण यहाँ पर हिमपात यानी कि बर्फ़ के रूप में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन सारे क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में होता है। दूसरा कह रहा है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून जो व्यापारिक पवन है उनके द्वारा होती है। तो ये भी आपका सही होता है। और तीसरा कह रहा है कि उत्तरीय मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि यह मानसून इधर से आता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आपका सही ऑप्शन होता है 1 और 2। तो आपका सही ऑप्शन है ए वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि एशिया महाद्वीप में मानसून जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे इस प्रकार की मानसून जलवायु पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु जो है वह दक्षिण एशिया में पाई जाती है और साथ ही साथ आपके दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, पश्चिमी एशिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा वाला कि पहले और तीसरा, यानी कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतः मानसूनी जलवायु हमें देखने को मिलता है। और जलवायु का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है आपका कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह मौसम का डिफिनीशन भी हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मौसम क्या है। तो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्था एवं विविधता का औसत योग है, जो कि बिल्कुल सही है। और यह लंबा समय लगभग 30 वर्षों का होता है, ठीक है। 30 वर्षों का एक बेसिक तौर पे लंबा समय होता है। तो आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कह रहा है मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि चौथा वाला स्टेटमेंट सही है कि जितने भी स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वह सभी के सभी सही हैं। तो दोस्तों ये था आपका जलवायु से संबंधित प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।